अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस, इसका हमने आगाज़ किया था कल और एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो था 3 वो हमने बेटे किए थे। आपको कल मैंने बेटे अपने लेक्चर में सेट्स की डेफिनेशन बताई थी और यूनियन फाइंड करना, इंटरसेक्शन फाइंड करना हमने कल देखा था कि यूनियन जो है किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, इंटरसेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। रफली थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो यूनियन हमने फाइंड किया था, दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स को देखा था, जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स थे उसको बेटा एक सीक्वेंस के साथ लिखा था, और अगर जो कोई एलिमेंट्स दोनों सेटों में आ रहा था तो यूनियन फाइंड करते हुए हमने उसको वन टाइम लिखा था। और इंटरसेक्शन में हमने कैसे लिखा था, जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स आ रहे थे यानी कॉमन थे, उसको हमने नीचे इंटरसेक्शन में फाइंड करते हुए उसको लिख लिया था एक दफ़ा, तो वो हमारा क्या था, इंटरसेक्शन था। तो आज बेटे हम जो है फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन 4 अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ जो है हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मैथ की लैंग्वेज में बेटे आपको पता ही होगा डिफरेंस को हम किसको कहते हैं, माइनस के साइन को कहते हैं, कि यानी टू सेट्स को माइनस किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टू सेट्स बेटा राइट कर लेता हूँ। ए सेट है 1 2 4 6 और सेकंड जो सेट है मेरे पास 2 4 7 8। ये टू सेट्स हैं और इनका डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी हमने फाइंड करना है। डिफरेंस देखना है दोनों सेटों में a और सेट b का डिफरेंस क्या है। तो बेटे a की जगह पे a का सेट लिखेंगे 1 2 4 6, माइनस का साइन, फिर b का सेट लिखेंगे 2 4 7 8। बेटे इंटरसेक्शन में तो हमने देखा था जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स कॉमन थे उसको लिखा था। अब आपने सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने दोनों सेटों में देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन सी हैं। जैसे 2 और 4 ये दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स, आप ए सेट में से बी सेट को माइनस कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स ए सेट में बच जाएंगे वो राइट कर लेंगे, यानी कि 1 और 6 बच गया, इसको राइट कर लेंगे, इसको कहेंगे a माइनस बी, हमने जो है वो फाइंड कर दिया। ठीक है, यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं, जो दोनों सेटों में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको निकाल देंगे और जो बाकी बच जाएंगे a सेट में, क्योंकि a में से आप माइनस बी कर रहे हो, a सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो राइट करने। अब यहाँ पे देखिए बी सेट में भी आपके पास एलिमेंट्स बचे हैं 7 और 8, वो राइट नहीं करने। ठीक है, क्योंकि आपने ए सेट में से बी को माइनस करना है, जो ए सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखने हैं, बी सेट वाले नहीं लिखने। ठीक हो गया। तो ये था बेटे हमने ए माइनस बी करना सीखा, यानी कि टू सेट्स को डिफरेंस जो है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। देख लें, इसको जल्दी से नोट कर लें। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि b माइनस ए करना है, तो फिर क्या बचेगा, b सेट है 2 4 7 8,
माइनस ए सेट है 1 2 4 6 जी। बी में से ए माइनस करा है, आपने सबसे पहले देखना दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, वो 2 और 4 है। अब सेट बी में कौन से एलिमेंट्स बच गए, तो बच जाएंगे 7 और 8, ये बच गए। यानी कि ए सेट में भी एलिमेंट्स बचते हैं, लेकिन वो आपने राइट नहीं करने। जो सेट बी में जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपने लिखने हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए आपने फाइंड कर लिया। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है वो आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा नोट कर लें। जी बेटे आगे जो है हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट जो है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक सेट गिवन होगा U, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी सेट आपके पास गिवन होंगे वो U का क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सेट जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए U, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट जो है वो गिवन होगा। और बाकी जितने भी सेट आपके पास गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल A अगर गिवन होगा तो वो जो A है ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, U का। ठीक है, तो सबसेट का बेटा सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है, ये आपने याद रखना है। ये जो सिंबल है किसका होता है, सबसेट का होता है। और सबसेट्स का मतलब ये होता है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो अब बेटे स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट जो है मेरे पास कोई जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से कोई भी 2 4 6 8, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 ये सेट यू में यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब है ए जो है सेट सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ये मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये आपको बता दिया, एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंबल है इसको आपने याद रखना है, किसका साइन होता है, सबसेट का। और सबसेट कहते हैं किसको है कि अगर कोई सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, आ रहे हो, तो हम उस सेट को कहते हैं सबसेट है वो दूसरे सेट का। तो अब बेटे इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड किस तरीके से करेंगे वो सीख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, जैसे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए के ऊपर सी आ जाएगा, या इसका जो दूसरा है ए के ऊपर ऐसे छोटी सी स्लैश आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ए के ऊपर सी छोटा लिखा आ जाएगा, ए के ऊपर एक डैश की जो साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट का साइन है ये। अब बेटे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल सी लिखता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका जो फार्मूला बनेगा यू यानी यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। जिसके भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है तो मैं कहूँगा यू यूनिवर्सल माइनस बी, और अगर ए यूनियन बी
होल कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी के सेट को माइनस करना है। और अगर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के सेट को आपने माइनस करना है। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे कि इस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। यू की जगह पे बेटे सारा जो है सेट लिख देंगे यूनिवर्सल सेट का, और ए की जगह पे आ जाएगा ए का सेट 2 4 6 8। अब आपने माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, सेम वही प्रोसीजर होगा, जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स होंगे वो निकल जाएंगे। जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, माइनस हो गए, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे यूनिवर्सल सेट में वो राइट कर लेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 10। तो ये आपने जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। जैसे हमने डिफरेंस फाइंड किया था वैसे ही बेटे इसको कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे। मेन जो पॉइंट है वो एक फार्मूला आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, देखें जल्दी से इसको। जी बेटे अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का सेट गिवन है, ये बेटे इधर देखें, ये जो सेट जिस फॉर्म में लिखे गए हैं इसको मैंने कल आपको बताया था, सेट्स को हम 3 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें एक बताया था डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। ये बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखे गए हैं, इसको सबसे पहले हम सेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यू यूनिवर्सल सेट है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटे ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब आपको पता ही है, x सच डेट x, ये जो साइन होता है बिलोंग्स का होता है n, n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपने जो नंबर लिखने हैं वो बताया गया है 3 से, यानी कि x की जो वैल्यूज आपने लिखनी है 3 से ग्रेटर हो और 25 तक जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है 3 से ग्रेटर हो और कहाँ पर जाए, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी 25 तक ये जाए। तो इसका बेटे बनेगा 3 से ग्रेटर जो है नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते रहते हैं एक सीक्वेंस के साथ। तो आपने इसमें से 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर जो नंबर आएगा 4 आ जाएगा, तो ये ऐसे कुछ बनेगा 4 5 6 7 सो ऑन, तो ये जाएगा 25 तक। इसी तरीके से अब x का सेट
हम लिखते हैं तो x का सेट लिखा हुआ है x सच दैट x इज प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं या तो वो 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं या अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। इसका मतलब है कि आपने ये कहाँ तक लिखनी है, यानी 8 से ग्रेटर हो और कहाँ तक जाए 25 तक आपने लिखना है, यानी कि 25 तक जितने भी 8 से लेके 25 तक नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर वो लिखने हैं। यानी कि ये जिसका मतलब क्या है कि x से ग्रेटर और 25 से छोटे हो। तो बेटे 9 देखे प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है। उसके बाद 11 देखे तो 11 1 के टेबल पे या अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है। एक 11 आ गया, 12 वो भी नहीं, 13 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 15 भी डिवाइड होता है, 16 भी नहीं है, 17, उसके बाद 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 19 और उसके बाद जो है देखें 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है, 23 ये जो है प्राइम नंबर है। उसके बाद बेटे हमने y का सेट लिखना है। तो यहाँ पे y के सेट को कैसे एक्सप्लेन किया गया? y इसमें जो वैल्यूज हैं किससे बिलोंग करती है? होल नंबर से। होल नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो नेचुरल और होल नंबर के सेट में जो डिफरेंस है, नेचुरल का नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का जो सेट है वो बेटा 0 से स्टार्ट होता है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो बेटे यहाँ पे कहता है कि 4 से लेके कहाँ तक जाए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17 तक हो। ठीक है, तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 सो ऑन, ये जाएगा आपके पास 17 तक सेट। ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ जो वो नंबर चाहिए। ये सेट बेटा फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको बता दिया और इसका मतलब भी बता दिया। कहते हैं x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल को कहते हैं एंड 3 x से ग्रेटर हो और कहाँ पर जाए 25 इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 वो वैल्यूज वो हमने लिखनी। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड के बाद क्या है 8 से लेके कहाँ तक आपने लिखनी है 25 तक आपने वो नंबर लिख लिया प्राइम नंबर्स। और इसी तरीके से नीचे जो है y का सेट लिख लिया। y का जो सेट लिखना था हमने होल नंबर्स के लिखना था, कहाँ से कहाँ तक लिखना था 4 से लेके 17 तक जो है हमने नंबर्स लिखने थे। अब बेटे आगे जो है इसमें जो पार्ट्स करने हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर बेटे 3 इसमें से क्वेश्चन में से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 1 में कहता है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट और थर्ड पार्ट में कहता है x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट बेटे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आपको पता चल जाएगा। इंटरसेक्शन फाइंड करने का आपको पता चल गया कि किस तरीके से फाइंड करते हैं और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इतना बेटे नोट करें, फिर आगे जो स्टार्ट पे शुरू करते हैं हम। जी बेटे, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने बेटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि x इंटरसेक्शन y करना है। ठीक है, x इंटरसेक्शन y। तो x की जगह पे x का सेट लिखेंगे, जैसे हमें पता है सेट 11 13 17 19 और 23। इंटरसेक्शन का साइन आगे मैं y का सेट लिखूंगा। y का जो सेट है 4 5 6 7 सो ऑन, ये 17 तक जाएगा। अब इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आपको पता है कि जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो ये बेटे नीचे का जो सेट है 4 से लेके 17 तक है। इट्स मीन कि 11 से लेके जो 17 तक जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी हम इंटरसेक्शन में लिख लेंगे।
नीचे का जो सेट होल है यानी 4 5 6 7 तरतीब के साथ जा रहा है, तो 17 तक जो ये वैल्यूज आ जाएंगी सारी। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में 11 13 और 17 जो है वो वैल्यूज आ गई। अब बेटे आपने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका बेटे फार्मूला किस तरीके से क्रिएट होगा वो देख लेते हैं। U यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे किस सेट को, X इंटरसेक्शन Y के सेट को। U की जगह पे बेटा सेट आ जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट, यानी 4 से स्टार्ट होकर ये 25 तक जा रहा है। माइनस करेंगे किस सेट को, ये जो आपके पास था 11 13 17। अब इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन आप फाइंड कर कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो जो दोनों सेटों में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकल जाएंगी, और जो बाकी बच जाएंगे सेट या यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो लिखेंगे। जैसे 4 5 6 आएगा, 11 ही आएगा, 13 ही आएगा, 17 जो नंबर है वो नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट के सेट में आएंगे। मैं बेटे ये साइड पे लिख देता हूँ। जी बेटे इस सेट में अब कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, 11 ही आएगा, 12 आएगा, 13 ही आएगा, 14 आएगा, 15 16 17 ही आएगा, 18 आएगा, सोन ये जाएगा आगे 25 तक। तो ये बेटे हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है किसका, X इंटरसेक्शन Y और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लें बेटे जल्दी से। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेना है। 6 का इंट लें बेटे, वो कहता है A इक्वल टू N और B का जो सेट है वो W है, यानी कि A का जो सेट है वो नेचुरल है, यानी 1 2 3 सोन, और जो B का सेट है ये आपने होल नंबर का सेट लेना है, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और इनके दरमियान में आपने फाइंड कर लेना डिफरेंस, A माइनस B फाइंड करना और B माइनस A जो है वो फाइंड करना है। ये बेटा सॉल्व कर लेना है। तो ये था बेटे। अब MCQs के लिहाज से हम थोड़ी सी बात कर लें कि MCQs आपको किस तरीके से आएंगे। MCQs बेटे आपको पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ A सेट है 1 2 3 4 5, B सेट है 3 5 1 3 5 7, देन B माइनस A क्या होगा, नीचे डिफरेंट जहाँ बेटे ऑप्शन गिवन होंगी पूछा जा सकता है, या जैसे भी लास्ट क्वेश्चन हमने किया वो कह सकता है इफ A जो है वो N है और B सेट जो है वो W है, तो B माइनस A बताएं क्या होगा। ठीक है, इफ A इक्वल टू N B इक्वल टू W देन B माइनस A, नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होंगी तो आपने उसमें से स्टैक करना होगा। इस तरीके से बेटे MCQs लिहाज से जो है क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, तो आपने इसका बेटे खास जो है वो MCQs लिहाज से इसको सॉल्व करने हैं। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज
5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व की। आपने बेटे इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।